हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन अरवाल क्लासेज। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन अरवाल। आज हम करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर की सेकंड क्लास, जिसके अंदर हम करेंगे उनके वर्क्स और उनकी क्रोनोलॉजी और किस तरीके से उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हमने इसके अंदर पीवाईक्यूज कुछ एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं और किस तरीके से पीवाईक्यूज का फायदा आपको उठाना है और कहाँ उनको सॉल्व करना है और कहाँ पे इस क्लास के लिए प्रैक्टिस आपको करनी है, वो सारी चीज हम अभी इस क्लास में देखेंगे। किसके लिए यूजफुल है? डी ट्रिपल एस बी टीजीटी आने वाला है, उसके लिए बहुत यूजफुल है। एचपीएससी निकल गया है, आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए यूजफुल है। आज इसका नोटिस आ गया है, उसके लिए भी एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा। और ईएमआरएस की जो पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसीज आई हुई है, इन सभी के लिए ये विलियम शेक्सपियर की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। बेसिकली आपका जो विलियम शेक्सपियर के जो वर्क्स थे, उनको पब्लिश करने के लिए जो पेपर फॉर्मेट किया जाता था, पेपर फॉर्मेट का यूज किया जाता था, वो दो तरीके से किया जाता था। एक तो क्वार्टो फॉर्म में, एक फोलियो फॉर्म में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं होता तो पहले ही मैं इसका जिक्र नहीं करता। ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कैसे पूछा जाता है मैं बता देता हूँ। ठीक है। तो फोलियो और ये क्वार्टो है क्या, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। देखो, बेसिकली मैंने बताया आपको, ये पेज साइजेस के बेसिकली पेज साइजेस है जिसके ऊपर हमारे शेक्सपियर के जो वर्क्स है वो पब्लिश किए गए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आपके पब्लिशर्स थे जो उन्होंने टाइम टू टाइम इनके जो वर्क्स है वो पब्लिश किए। तो किस तरीके के पेजेस पे किए गए वो हम एक बार देख लेते हैं। जो फोलियो जो है ना, वो 9x13 का पेज होता था। बेसिकली इसको बीच से मोड़ा जाता था। जो हमारा बुक का पैटर्न आज के टाइम पे है ना, वो उसी उसी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है। तो जो ये 9x13 के बड़े पेजेस होते थे, उनको सिर्फ बीच से मोड़ा जाता था। यहां से देखिए, यहां से मोड़ा मोड़ा जाता था। ठीक है। और आगे पीछे इनको प्रिंट किया जाता था। बेसिकली एक फोलियो के अंदर अ, अगर मैं बात करूं तो बेसिकली 4 पेजेस होते थे। ठीक है। और उन 4 पेजेस को 2 लीव्स माना जाता था, यानी कि एक लीफ के ऊपर, एक लीफ के ऊपर, जैसे हमारा बुक का पेज होता है ना, एक लीफ के ऊपर, एक बुक के पेपर के ऊपर आगे और पीछे दोनों तरफ प्रिंट होता है, तो उसको क्या बोलते थे? वो एक लीफ बोलते थे। बेसिकली 2 लीफ, एक पेपर को बीच में से मोड़ के दो दो लीव्स बना दी जाती थी। जो फर्स्ट फोलियो था, जो 1623 में पब्लिश किया गया था, उसके अंदर 454 लीव्स थी। देखो, फोलियोज की बात करें ना, तो बेसिकली आपको तहे दिल से जो लर्न करना है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, और जो सिर्फ लर्न करना है आपको, वो क्या? फर्स्ट फोलियो है। ठीक है। फर्स्ट फोलियो किसने पब्लिश किया, कब पब्लिश किया गया था और कौन कौन से प्लेज उसके अंदर लिए गए थे। ठीक है। तो ये सारी जानकारी आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और क्वार्टो की बात करूं तो ये फोलियो से छोटा था पेज में, साइज में। इस तरीके का क्वार्टो होता था। ये 8x10 का होता था साइज में। और इसके बेसिकली इसके अंदर है ना, इसको 4 बार देखो, फोलियो को 2 बार फोल्ड किया, एक बार फोल्ड किया जाता था। और इसको बेसिकली इसकी 4 लीव्स होती थी, जैसे कि ये 1, 2, 3, 4। ये आगे की तरफ 4 पेजेस हो गए और बैक साइड में भी इसको प्रिंट किया जाता था, तो ये पीछे की तरफ भी क्या हो गए? इसके 4 पेजेस हो गए। यानी कि एक क्वार्टर के ऊपर बेसिकली 8 पेजेस होते थे। और इसको इस तरीके से, एक बार इस तरीके से फोल्ड किया जाता था और एक बार इस तरीके से फोल्ड किया जाता था, यानी कि 2 बार फोल्ड किया जाता था। और फोलियो को एक बार और क्वार्टो को 2 बार फोलियो। फोलियो बिगर इन साइज, बड़े पेजेस होते थे इसमें, एंड क्वार्टो स्मॉलर इन साइज, छोटे पेजेस होते थे इसमें। अब हम बात कर रहे थे सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या है। अच्छा, शेक्सपियर पहले क्वार्टो में हुए, बाद में पहले क्वार्टो में पब्लिश किए गए, बाद में पहला फोलियो जो है वो 1623 में किया गया था पब्लिश। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका किसने पब्लिश किया था? हेमिंग्स एंड कॉन्डेल। ठीक है। बाकी जो फोलियो हैं वो भी पब्लिश किए गए थे। फर्स्ट फोलियो 1623 में, सेकंड फोलियो 1632 में। ठीक है। अलॉट विलियम, रिचर्ड मेगन, जोन्स, मैथविक। इतना ज्यादा लर्न नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट आपको फोलियो लर्न करना ही करना है। इसके ऊपर
पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। किसने पब्लिश किया, कब पब्लिश हुआ और इसके अंदर कितने प्लेस थे, 36 प्लेस थे, ये मैं आपको बता देता हूँ। और कौन सा प्ले नहीं था, इसके अंदर कौन सा प्ले शामिल नहीं था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो पेरिकल्स नाम का जो प्ले है वो इसके अंदर शामिल नहीं था, बाकी सारे प्लेस इसके अंदर शामिल थे। 36 प्लेस थे, एक प्ले नहीं था, वो कौन सा था, पेरिकल्स। ठीक है। सेकंड फोलियो 1632, इनका सिर्फ आपको टाइमलाइन याद करना है। थर्ड फोलियो 1663 एंड फोर्थ फोलियो 1685। कुछ सुधार करते करते और ये आपका सुधार करते करते आपके अपडेट होते रहते थे। ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है एक बार वो देख लेते हैं अपना क्लास शुरू करने से पहले कि किस तरीके से, ताकि आपको है ना पता लग सके। जैसे कि ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी टीजीटी 2021। ज्यादा क्वेश्चंस मैंने नहीं डाले हैं, ज्यादा क्वेश्चंस आपके मैंने प्रैक्टिस सेट में डाल दिए हैं। वो कहाँ आपको प्रैक्टिस करने हैं वो मैं अभी आपको बता दूं। जो शेक्सपियर, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू लास्ट फेज। यानी कि अगर हम उनके करियर की बात करें तो 1587 से लेकर लगभग 1611 तक उनका गोल्डन पीरियड माना जाता है उनके करियर का। बेसिकली ज्यादातर राइटिंग जो है वो 1590 से उनकी शुरू होती है और लगभग 1612 से लेके और 14 के बीच में उनकी राइटिंग लगभग इतनी ही है। ठीक है। तो 24 ईयर्स के इस गोल्डन पीरियड में इसमें डायरेक्टली पूछ लिया। क्रोनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन 100% आता है। आपको 4 प्ले दे दिए जाएंगे, या तो उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करो, या ये बताओ कि लेटर फेज में कौन सा था या इनिशियल फेज में तो कौन सा था। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ये पूछा गया है कि इन प्ले में से कौन सा प्ले जो है वो आपका लास्ट फेज से रिलेटेड नहीं है। तो मच अडू अबाउट नथिंग ये लगभग 1598 में शायद लिखा गया था, अभी आगे जाके देखेंगे हम इसको। तो ये इनिशियल फेज से रिलेटेड है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ए। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो अभी तो एचपीएससी ले रही है, पहले एचएसएससी लेती थी। हरियाणा में पीजीटी का 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट अ ट्रेजेडी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन जो प्लेस है शेक्सपियर के वो बेसिकली 3 कैटेगरीज में बांटे गए हैं। देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना कि फोर कॉमेडीज, फोर ट्रेजेडीज एंड रोमन प्लेज एंड ड्रामेटिक रोमांसेस, वो सारे तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिए हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी उसको जाके देखिए। आज हम डिटेल वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली कॉमेडीज में बांटा गया है, ट्रेजेडी में बांटा गया है और हिस्ट्री में बांटा गया है आपके शेक्सपियर के प्लेज को। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो टेम्पेस्ट है ये हमारा ट्रेजेडी नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। और ये हेमलेट, ओथेलो और मैकबेथ ये पार्ट है किसके, आपके फेमस फॉर ट्रेजेडीज के। तो फेमस फॉर ट्रेजेडी कौन सा इसमें नहीं लिखा गया है वो आप कमेंट करके मुझे बताएं, पिछली क्लास में मैंने बता दिया। अच्छा, इन फर्स्ट फोलियो एडिशन शेक्सपियर ड्रामाज विच प्ले वाज ओमिटेड। देखो ये अभी अभी मैंने बताया था, ये यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया है। पेरिकल्स जो है वो नहीं था, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं आपको अंदाजा दे देता हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। और जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने पब्लिश किया उसको, कौन कौन थे जो पब्लिश करने वाले थे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई कब पब्लिश हुआ फर्स्ट फोलियो जो है वो कब पब्लिश हुआ। और भाई कौन सा प्ले नहीं है, ये भी उसमें पूछा गया था। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन फोलियोज पे पूछे गए हैं आज तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय शेक्सपियर, इनमें से कौन सा शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्लेस जो हैं या कौन कौन सी पॉम्स जो हैं वो शेक्सपियर ने लिखी हैं, कौन कौन से वर्क शेक्सपियर के हैं। तो यहाँ पे लव्स ट्रियम्फ थ्रू कैलिपोलिस ये आपका शेक्सपियर का वर्क नहीं है, तो बाकी है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं लिया है। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और मेरा जो पढ़ने का और पढ़ाने का जो स्टाइल है वो यही है कि हमें हमेशा फोकस करना चाहिए पीवाईक्यूज के ऊपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कैसे हमारा
क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, कहाँ प्रैक्टिस करनी है आपको? क्वेश्चन नरवाल क्लासेस ऐप पे आप जाएंगे, वहां पे ही आपको ये सारे क्लासेस के नोट्स भी मिलेंगे, आपको कोर्स भी मिलेगा और आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ठीक है? और टेस्ट सीरीज ऐसे नहीं मिलेगी कि सिर्फ आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। अब मैं शेक्सपियर शेक्सपियर पे 300 प्लस क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं, जो सिर्फ पीवाई क्यूज प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ज्यादातर तो 200 प्लस क्वेश्चंस तो इसके अंदर पीवाई क्यूज ही होंगे। और शेक्सपियर के ऊपर 300 क्वेश्चन करने के बाद मेरे ख्याल में तो आपका कोई पॉइंट रहेगा नहीं। चाहे किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ ले, चाहे वर्क पे पूछ ले, चाहे क्रिटिकल रिमार्क पे पूछ ले, आपके क्वेश्चंस रहने वाले नहीं है। जाना कहाँ है? क्वेश्चन नवाब क्लासेस आप ऐप आपको डाउनलोड करनी है, वहां पे जाके आपको मिलेगा। ठीक है? चलिए, हिस्ट्री से रिलेटेड जो आपका जो वर्क जो प्लेज है वो कौन कौन से हैं? हेनरी फोर्थ। अच्छा, हेनरी के हेनरी किंग हेनरी के ऊपर जो प्लेज है ना, वो ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं कि किस प्ले के कितने पार्ट्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, हेनरी फोर्थ के कितने पार्ट है? 3 पार्ट्स है। ठीक है? तो पूछ लिया जाता है किस प्ले के शेक्सपियर के 3 पार्ट है, तो हेनरी फोर्थ के 3 पार्ट है, तो आपको ये पार्ट्स भी याद रखना है। ठीक है? अच्छा, ये भी याद रखना है कि कौन सा पार्ट पहले पब्लिश हुआ। देखो, लिखा तो सबसे पहले पार्ट 1 ही गया था। ओल्डेस्ट अगर मैं हिस्ट्री प्ले की बात करूं तो वो हमारा हेनरी फोर्थ पार्ट 1 ही है। लेकिन पब्लिश पहले कौन सा हुआ था? कौन सा प्ले हुआ था? पार्ट 2 हुआ था। तो ये लगभग है ना 91 92 में, एग्जैक्ट हमारा डेट नहीं बता सकता है, लेकिन ऑक्सफोर्ड कंपेनियन नाम की बुक आती है, उससे मैंने ये सारा का सारा लिया है, वहां से इसका सोर्स है। तो ये ऐसे ही क्रोनोलॉजी उन्होंने दे रखी है। वैसे लिखा जाता है ये तीनों जो हैं वो 1591 और 92 में ही पब्लिश किए गए थे। ठीक है? उसके बाद अच्छा, क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है कि रिचर्ड थर्ड पहले हुआ था या रिचर्ड सेकंड पहले हुआ था। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पहले हुआ था। ठीक है? सॉरी, ये सिक्स्थ है तो इसको देख लेना थोड़ा सा। अ, आगे देखते हैं। 1591 में हेनरी सिक्स्थ पार्ट 2, 1591 में ही हेनरी सिक्स पार्ट 3, 92 में हेनरी सिक्स पार्ट 1। ओके, एंड 92 93 में ट्रेजेडी ऑफ रिचर्ड 3, 95 में ट्रेजेडी ऑफ किंग रिचर्ड 2, 96 में द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग जॉन, एंड 96 में हेनरी फोर्थ पार्ट 1। 97 98 में हेनरी फोर्थ पार्ट 2, इसके 2 ही पार्ट थे। 98 99 में हेनरी द 5th, और आपका 1613 में हेनरी द 6th, और ऑल इज ट्रू। तो ये आपके हिस्ट्री के है। क्रोनोलॉजी याद रखनी है, पहले कौन सा हुआ था पब्लिश और बाद में कौन सा हुआ था। अब ट्रेजेडीज की बात करें तो ट्रेजेडीज में ट्रेजेडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर पहली 5 या 6 जो किंग लियर तक जो ट्रेजेडीज है ना, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो पहली जो 92 93 में ट्रेजेडी आपका हुई थी वो था टाइटस एंड्रोनिकस। उसके बाद रोमियो एंड जूलियट, उसके बाद जूलियस सीजर। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई दोनों। उसके बाद हेमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क। उसके बाद ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। उसके बाद ओथेलो। उसके बाद किंग लियर। देन टाइमन ऑफ एथेंस। और उसके बाद मैकबेथ, बहुत इंपॉर्टेंट है मैकबेथ। ठीक है? और ज्यादातर जो आपकी 4 ट्रेजेडीज है उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया जाता है। ठीक है? 2 4 5 6 ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है? 2 में कौन सी आई थी? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन सी आपकी 4 ट्रेजेडीज हैं। ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा था, तो अभी नहीं बताने वाला, मैं बता चुका हूं, वो वीडियो जाके देखिए। 4 फेमस ट्रेजेडीज कौन कौन सी हैं। ठीक है? और उसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी उसमें। ठीक है? उसके बाद एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, और देन प्रिंस ऑफ टायर,
Coriolanus and then Cymbeline और the two noble kingsmen। ये आपकी ट्रेजेडीज होगी। कॉमेडीज की बात करें तो कॉमेडीज में क्या आ जाएगा आपका 1991 में टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, टेमिंग ऑफ श्रू। अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? ट्रेजेडीज है। सबसे ज्यादा ट्रेजेडीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रोनोलॉजी के ऊपर, ठीक है। टेमिंग ऑफ द श्रू, द कॉमेडी ऑफ एरर्स 94, 95 में लव लेबर्स लॉस्ट, 95 में ही मिड समर नाइट्स ड्रीम, 96 में मर्चेंट ऑफ वेनिस, 97 98 में मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर, 98 में मच अडू अबाउट नथिंग, ये क्वेश्चन देखो अभी आया था, 99 में एज यू लाइक इट, 601 में ट्वेल्थ लाइट और व्हाट यू विल। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। इसके परफेस में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो व्हाट यू विल ट्वेल्थ नाइट में लिखा हुआ है इसके साथ। 1603 में मेजर फॉर मेजर, 1604 और 5 में ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, 609 में विंटर्स टेल और 1611 में टेम्पेस्ट। ये आपकी कॉमेडी हो गई। पोइट्री की बात करें तो ये पोइट्री आपका दिया गया है वीनस एंड एडोनिस 1593 में, 1594 में रेप ऑफ लुक्रेस, 1599 में सोनेट्स टू सन्डे नोट्स ऑफ म्यूजिक, 99 में पैशनेट पिलग्रिम, 1601 में फिनिक्स एंड द टर्टल, 1609 में लवर्स कंप्लेंट और 1609 में ही आपका बताया था सोनेट 154 जिसमें 126 अलग से डेडिकेटेड है। उसके बाद बताइए मुझे दो पार्ट में वो डेडिकेशन दिया गया है, एक तो 2 सोनेट्स का और बाकी बच गई आपकी 28 में से 154 में से 128 कितना रह गया आपका 26 ही रह गया क्या? ठीक है। तो ये अलग से डेडिकेटेड है, 126 अलग से डेडिकेटेड है और 2 अलग से डेडिकेटेड है। ये अलग सोनेट्स की वीडियो मेरी जाके देखिए, उसमें अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। फ्यूनरल एलेजी बाय डब्ल्यूएस, ये आपका 1612 में था। अब कुछ जो आपके सभी प्लेज में एपिलॉग्स या प्रोलॉग्स नहीं है, तो किस किस प्लेज में दे रखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से किस प्ले के अंदर एपिलॉग मौजूद है या नहीं है। तो 6 कॉमेडी है, मिस समर नाइट्स ड्रीम, लव्स लेबर्स लॉस्ट, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट और टोरेलस एंड क्रेसिडा, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ये आपकी 6 हैं। 3 हिस्ट्री प्ले है, हेनरी 4th में, 5th में और 8th में, इसमें दे रखा है। और एक ट्रेजेडी है सिर्फ जिसके अंदर एपिलॉग मौजूद है, वो है टाइमन ऑफ एथेंस। और एपिलॉग इन 3 रोमांसेस, ये पेरिकल्स, टेम्पेस्ट और 2 नोबल किंग्समैन, ये आपके रोमांसेस में है। और प्रोलॉग की बात करें तो हेनरी 8th में प्रोलॉग दे रखा है और रोमियो जूलियट, पेरिकल्स और हेनरी 4th फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट में दे रखा और 5th पार्ट में भी दे रखा है, हेनरी द 5th में भी दे रखा है। तो ये आपके वर्क्स थे टोटल और इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था। और ये आपको ऐसे ही लर्न करना है। अच्छा, कैसे लर्न करना है? आपको एक दिन में सारे लर्न नहीं करने हैं। जैसे आज मैंने हिस्ट्री लर्न किया तो मैं आज से आपके पास टाइम बहुत है, तो आप डेली उठाइए, एक को लर्न करें, एक को पकड़िए कि आज मैंने सिर्फ हिस्ट्री लर्न करना है, कि हिस्ट्री आज मैंने सुबह उठ के 5 मिनट में एक बार रिवाइज कर लिया। अगले दिन सबसे पहले उठने के बाद हिस्ट्री को दोबारा से रिवाइज कर लिया, पहले कौन सा आएगा उसके बाद कौन सा आएगा, और उसके बाद अगले दिन फिर कॉमेडी को किया, फिर ट्रेजेडी को किया। तो पार्टीशन में, पार्ट में लर्न करना है इसको। ये आपको कहाँ मिल जाएगा? ऐप पे मिल जाएगा और इसकी टेस्ट भी इससे रिलेटेड मिल जाएंगे आपको। चलिए, आज के लिए इतना ही है। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे आपका क्रिटिकल रिमार्क्स, जो आपके शेक्सपियर के ऊपर दिए गए हैं, जो ज्यादातर फेमस हैं और पेपर में आते हैं, और उनके ऊपर कौन कौन सी बुक लिखी गई है, किसने किसने उनके ऊपर बुक लिखी है और कौन कौन सी बुक्स पेपर में पूछ ली जाती है। चलिए, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय।